हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो है यह क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है पहला चैप्टर का, ठीक है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पिछले ईयर्स पूछ चुका है, यानी कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ चुका है और जो पूछने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरा ये वादा है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका पहला चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की तरफ, ठीक है। तो आज का कौन सा टॉपिक होगा? रासायनिक अभिक्रिया का पहला चैप्टर का ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। ये जितना भी क्वेश्चन है ना सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कौन सा गाइड है, तो ये देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट, ठीक है ना। ये जो गाइड है बिरलैंड का गाइड है, क्वेश्चन बैंक है जो एकदम नया वर्जन है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है। तो सभी क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम क्या करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सबको हम डिस्कस करेंगे और यह बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आप अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए तो इस चैप्टर को पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समझना जरूरी है कि हम किस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलिए ये रहा आपका स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग पढ़िए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम इसका आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं वहाँ पे लगा हुआ, आप सभी स्टूडेंट पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुएं का रंग होता है कैसा होता है। देखिए ये जो है 2016 में पूछ चुका क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना भी क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे सब पूछा हुआ क्वेश्चन। और बिहार बोर्ड का तो सबसे खासियत वाली बात क्या पता है आप लोग को, वो रिपीट करता है क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन बैंक को अच्छा सही से बना लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी का छूटेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुएं का रंग होता है वो कैसा होता है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जिसका राइट ऑप्शन बताना आपको क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है भूरा, दूसरा दे रखा है लाल और तीसरा दे रखा है हरा और डी में दे रखा है पीला। जल्दी से बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा जी। तो बिल्कुल आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूरा। क्या हो जाएगा? भूरा। तो आप सभी स्टूडेंट को बता दें इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा देखिए जानकारी हम अधिक लेंगे इसके बारे में, इसलिए क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर यह चीज़ नहीं समझिएगा तो फिर एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। तो इस पर जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट ये समझिए कि अगर आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग में आप आंसर मारोगे क्या चीज़? भूरा होता है, ऑप्शन ए होगा। लेकिन यहाँ से सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये तो ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आगे क्या इससे संभावना यानी कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ आपसे पूछ सकता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसका जो सूत्र होता है, ठीक है ना, सूत्र होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, वो होता है NO2। पहला पॉइंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? NO2। ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपसे पूछा इसका रंग कैसा होता है। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। लेकिन यहाँ तक नहीं, एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कुछ और भी पूछ सकता है। हो सकता है रंग पूछे बट ऑप्शन में आपको भूरा ना दे, तब आप क्या वहाँ पे टिक लगाओगे। तो याद रखना इसका जो रंग होता है वो गहरी लाल, ठीक है, नारंगी, ठीक है। ये गहरी लाल नारंगी
गैस भी होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे नोट पॉइंट में याद रखना है, ठीक है, कि इसका जो रंग होता है या तो भूरा दे सकता है, या नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है ना, भूरा, देखिए भूरा जो कलर होता है ना, उसी को मिक्सिंग रूप से यहाँ पे दूसरा नाम में इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, इसका गहरी लाल नारंगी जैसा गैस भी यह होता है एक प्रकार का, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट आप सभी स्टूडेंट को यह देखना पड़ेगा कि सर यह जो रंग होता है ये किसके लिए हानिकारक होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें, यह एक प्रकार का जहरीली गैस होता है। क्या होता है, जहरीली गैस होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, जहरीली गैस होता है, यानी कि विषैला होता है। कैसा होता है, विषैला गैस होता है, ठीक है। क्या होता है, विषैला गैस होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो यह आपको बता दे, मानव फेफड़ा के लिए हानिकारक होता है। ये फेफड़ा, यानी कि फेफड़ा को ये क्षति पहुंचाता है। फेफड़ा को क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। तो कितने बात हमने सीखा यहाँ से। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा NO2। बताइए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र NO2, याद रहेगा। नेक्स्ट, इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। या तो भूरा दे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ क्या कहेंगे यहाँ पे कि सर गहरी लाल नारंगी गैस भी इस चीज को बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से आप इसको भी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट, यह जहरीली गैस होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक प्रकार का जहरीली या विषैला गैस होता है। और नेक्स्ट, अगर यह विषैला होगा तो यह मानव के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, इसलिए यह मानव को क्षति भी पहुंचाता है। तो यहां से इतना सारा क्वेश्चन बन सकता है। हम इसमें जानते हैं जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ उसको तो डिस्कस करवे करेंगे, प्लस इससे क्या संभावना हो सकती है क्वेश्चन पूछने का उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस पूरा वीडियो को देखिए, आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आप बने रहिए हमारे साथ। तो जल्दी से इस पॉइंट को कॉपी पे नोट कीजिए, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। जल्दी से नोट कीजिए आप सभी स्टूडेंट। चलिए अब इस क्वेश्चन को मिटाया जाए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है हम लोग को, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि 2 में क्या कर रहा है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट पढ़िए वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। 2 में दे रखा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार यह रिपीटेड क्वेश्चन है। देख लीजिए, यह आपका 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2015 में जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप कहीं भाग के मत जाइएगा, ठीक है। चलिए पूरे बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। तो चीनी का रासायनिक सूत्र कह रहा है कि इनमें से क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है CH3COOH, बी में दे रखा है C6H12O6 और सी में दे रखा है C12H22O11 और डी में दे रखा है CH3CHO। तो राइट आंसर बताना आपको क्या होगा। चलिए उससे पहले 5 सेकंड का समय, आप सभी स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी। तो इसमें सी में क्या दे रखा है C12H22 और O11, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को यहाँ से और भी क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना वो देखिए। अगर आपसे चीनी का सूत्र पूछता है तो चीनी का सूत्र आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22O11। लेकिन कितने स्टूडेंट को यह पता नहीं होगा कि चीनी का एक और नाम है, वहाँ से आपको यह सूत्र देखिए। एग्जामिनर ना आजकल बहुत चालाक हो गया, वो बच्चे को फंसाएगा। अगर आपसे चीनी पूछा, हो सकता है चीनी नहीं पूछेगा, तो क्या पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा इसको सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चीनी के है या सुक्रोज के है, सेम सूत्र होगा C12H22O11। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। या तो आपसे चीनी का सूत्र पूछेगा तो C12H22O11, लेकिन हो सकता है इस बार चीनी पूछा तो अगले बार आपसे सुक्रोज पूछ दे कि बताइए सुक्रोज का सूत्र क्या होगा। तो चीनी को ही हम क्या कहते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं। तो सुक्रोज का सूत्र हो जाएगा C12H22O11। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज का सूत्र बताइए क्या होगा। तो वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बट आपको बता दें ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। तो याद रखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, देखिए हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन रहता है, हम उसके साथ साथ आपको 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बताते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आप बने रहिए, आपको 100% सफलता हम दिलाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे चीनी का सूत्र C6H12O6, सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, ठीक है। और नेक्स्ट ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। जल्दी से आप नोट कीजिए सभी स्टूडेंट। नोट कीजिए। थोड़ा सा चाय आ गया है, चाय भी पी लेते हैं, ठंडा आ गया चाय।
गरम है गरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है हम सभी को, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या था। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, देख लीजिए आप, 2015 का ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप अगर इस सभी को बना लेते हैं तो एक भी मेरा क्या बता, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। बस आपका तैयारी बेहतर होनी चाहिए। आप सभी को फॉलो कीजिए, मेरे साथ आप बने रहिए शुरू से लास्ट तक। हम बेहतरीन तैयारी करवा देंगे आपका 10th का, ठीक है ना। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए पढ़िए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन है। पहला है H2SO4, नहीं सॉरी H2SO7 है, बी में दे रखा H2SO4, सी में दे रखा है H2S2 और O3 और डी में दे रखा है H2S8। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले आप सभी को 5 सेकंड है, बताइए आप लोग खुद कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। बिल्कुल सभी को, वैसे बहुत ज़्यादा बच्चों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2SO4। चलिए अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है, ये है 1 नंबर में सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि यह एक प्रकार का अम्ल होता है, ठीक है। और इस अम्ल का यूज बैटरी में किया जाता है। बैटरी का जो पानी भरा होता है ना, उसमें आप याद रखेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया था। कभी कभी पूछेगा कि बताओ बैटरी के अंदर कौन सा अम्ल का यूज किया था, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया था। नेक्स्ट आपसे आज अगर सल्फ्यूरिक पूछा तो एग्जाम में बड़ी चालाक है, वो क्या पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, हम उसका तैयारी देखिए। यहाँ पे जो हम प्रॉपर लेके चलेंगे ऑब्जेक्टिव को, क्या पूछा और क्या पूछने की संभावना है, हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर भी करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। क्या देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल। आज अगर ये पूछा है तो आपसे नाइट्रिक अम्ल भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, याद रखेंगे। और एक अम्ल होता है जो बहुत खतरनाक है, अच्छा इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं। बहुत बच्चे को लगता होगा कि इंग्लिश सर नहीं लिखते हैं, इंग्लिश लिख देते हैं नाइट्रिक एसिड, लेकिन आप लोग इंग्लिश इसका याद भी कीजिएगा, ठीक है। इसका होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और तीसरा देखेंगे जो महत्वपूर्ण अम्ल है और जो कि एग्जाम में पूछता है अक्सर, ठीक है। और वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो सूत्र होता है वो होता है HCl। क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलिए, तो आपसे अगर आज सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा है तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट पूछ सकता है वो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछ सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछ सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। जल्दी से बताइए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, HNO3। और नेक्स्ट बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या हो जाएगा, HCl। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखिए कितना पंखा नहीं चल रहा और आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोक करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। फिलहाल इस तीनों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने देखा। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका था, ठीक है, पिछले ईयर पूछ चुका है ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है उसमें 20 से 30 क्वेश्चन है, उसको हम एक ही वीडियो में टोटल ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस कर देंगे बेहतरीन तरीका से, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। नेक्स्ट हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेकर के। थैंक यू सो मच।